पुणे में कांग्रेस के युवा संपर्क कार्यक्रम छात्रों की गूंज के दौरान एक ऐसा संवाद हुआ जिसने सियासी गलियारों में चर्चा बढ़ा दी है और चर्चा के केंद्र में है नेहा सिंह राठौर। चर्चाएं तो उनकी पॉलिटिकल पारी को भी लेकर हो रही हैं। दरअसल मंच पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भोजपुरी गायिका और सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने वाली नेहा सिंह राठौर जब मौजूद होती हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं। नेहा सिंह राठौर और राहुल गांधी के बीच हुई बातचीत अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक तरफ नेहा सिंह राठौर बताती है कि जब वो शादी करके यूपी पहुंची, अंबेडकर नगर की बहू बनी तो उनके साथ क्या क्या हुआ। नेहा के बेबाक बोल सुन मानो राहुल गांधी भी एक्साइटेड हो गए। नेहा कहती है कि वो सुधरने वाली नहीं है। इस पर राहुल गांधी भी कहते हैं कि वो भी सुधरने वाले नहीं हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मेरा नाम सर नेहा है, नेहा सिंह राठौर मेरा पूरा नाम है। मैं भोजपुरी में लोकगीत लिखती हूँ, गाती हूँ और मैं सरकार से उन तमाम मुद्दों पर सवाल पूछ लेती हूँ जो सरकार को पसंद नहीं आते और बदले में मुझे ढेर सारी गालियाँ और FIR झेलने पड़ते हैं। ये किस बात की इज्जत है भाई महिलाओं की? डेमोक्रेसी में हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो ये किस बात की इज्जत है? मुझे याद है सर, मैं शादी करके नई नई ससुराल आई थी और मैंने उस दौरान एक गीत गाया था यूपी में काबा, और मेरे पीछे जीप भर भर के पुलिस भेजी जा रही थी। गांव देहात के लोग मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे ससुराल के बारे में बहुत कानाफूसी करते थे कि बताओ कैसी लड़की ब्याह लाया है, पता नहीं कौन सा क्राइम करके आई है, ये पुलिस आ रही है। तो ये किस तरह की इज्जत है? और मैं समझती हूँ कि एक महिला होने के नाते, एक महिला होकर अगर आप समाज में नाम बनाना चाहते हैं या किसी सामाजिक मुद्दे पे मुखर होकर बोलना चाहते हैं, सर ये बहुत कठिन है। पुरुषों की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है, महिलाओं की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है। महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसका चरित्र खराब है बोल दो, यही बोल दो और इतना काफी है सर। हम हतोत्साहित हो जाते हैं। वो तो अलग बात है कि मैं थोड़ी ज्यादा ढीठ लड़की हूँ तो मैं नहीं डरती हूँ। वो सर मुझे गालियां दे रहे हैं पिछले 5 सालों से और कहते हैं तुझे पिछले 5 सालों से गालियां दे रहे, तू सुधरी नहीं। मैं उनसे बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं सुधरने वाली हूँ। मुझे भी सालों से गाली दे रहे, मैं भी नहीं सुधर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। मुझे याद है सर, एक और अगर समय हो तो मैं एक गीत सुनाना चाहूंगी सर, अगर समय हो तो, क्योंकि मैं भोजपुरी के लोकगीत लिखती गाती हूँ। अरे औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, मर्दाना की मैं बात कर रही हूं तो समझ लीजिएगा वही 56 इंच वाला। औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे बात बात पे ये FIR करवाना, बात बात पे ये FIR करवाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे हम है आम जनता न हमको आजमाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना। अरे मुश्किल है मेरा, इनफैक्ट हमारा मुश्किल है मेरा हौसला तोड़ पाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धम। आपको बता दें कि अंबेडकर नगर के रहने वाले हिमांशु सिंह से नेहा सिंह राठौर की शादी 21 जून 2021 को हुई थी। अंबेडकर नगर के थाना महरवा के गांव हरी पकड़िया में उनका ससुराल है। अंबेडकर नगर की बहू बनते ही नेहा सिंह राठौर उस वक्त काफी चर्चा में आ गई थी जब उनका गाना यूपी में काबा रिलीज हुआ था। 2022 के चुनाव से पहले इस गाने ने काफी ज्यादा पॉलिटिकल पारे को बढ़ा दिया था। नेहा सिंह राठौर अक्सर बीजेपी सरकारों पर हमला करती रहती हैं और खुद बीजेपी समर्थकों के निशाने पर भी रहती हैं। वैसे राहुल गांधी से नेहा सिंह राठौर की इस मुलाकात के बाद चर्चाएं हैं कि क्या नेहा सिंह राठौर चुनाव लड़ सकती हैं।
जिस तरह से पुणे के कार्यक्रम में पहुंचकर सीधे सीधे नेहा सिंह राठौर बिहार की नहीं बल्कि यूपी का जिक्र करती हैं, खासतौर पर अंबेडकर नगर का जिक्र करती हैं और निशाने पर योगी सरकार को लेती हैं, ऐसे में चर्चाएं तेज हो जाती है कि क्या अंबेडकर नगर से नेहा सिंह राठौर विधानसभा का चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही हैं। वहीं अगर राहुल गांधी के गूंज कार्यक्रम की बात की जाए तो राहुल गांधी लगातार युवाओं में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो जगह जगह गूंज कार्यक्रम के जरिए युवाओं से जुड़े हुए हैं। अब इसको लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम को और ज्यादा विस्तार देने की प्लानिंग बना ली है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन अब देश के 800 शहरों में किया जाएगा और CWC की बैठक में ये फैसला लिया गया है ताकि यूथ को फोकस में रखा जा सके। इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए SPR न्यूज।